सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में मैं यश घोष हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो है संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम आपके जो है व्याकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अशुद्धि संशोधन का जो होता है उसके बारे में जो है आज अध्ययन करने वाले हैं। और अशुद्धि संशोधन में भी जो है किस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं बच्चों? कारक प्रकरण, यानी कारक विभक्ति के जो अनुसार जो अशुद्धियाँ जो होती है उनको कैसे जो है ढूंढा जाए और उनको कैसे शुद्ध किया जाए, यह आज हम जो है यहाँ पर अभ्यास करने वाले। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है बच्चों कि कारक में जो है 7 विभक्तियाँ होती है और कारक कितना होता है, अगर प्रश्न आए तो कारक जो है कितना होते हैं? 6 कारक होते हैं, यानी 6 कारक और 7 विभक्तियाँ होती है। ठीक है ना। उन विभक्तियों में किस प्रकार से अशुद्धि के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे शुद्ध किया जाता है, यह जो है आज हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले जो है अशुद्धि का मतलब ही है कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है व्याकरण के अंदर और आपको कितना नॉलेज है। उस नॉलेज के आधार पर ही जो है बच्चों आपको पता चलेगा कि जो है अशुद्धि संशोधन हमारे प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अशुद्धि संशोधन की अगर बात करें बच्चों, तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं यह आपसे सभी जो है पूछे जाते हैं, यानी निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां जो है वह आपको दिखाई देती है। जैसे कर्ता व क्रिया के बारे में आपसे पूछेंगे। क्या है बच्चों? कर्ता व क्रिया के समन्वय संबंधी अशुद्धियां पूछी जाती है, लिंग संबंधी अशुद्धियां पूछी जाती है, गणना संबंधी अशुद्धियां हो सकती है, विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियां, पुरुष संबंधी, लकार संबंधी और कारक विभक्ति संबंधी अशुद्धियां और वचन संबंधी अशुद्धियां। यानी ये आप देख रहे हो बच्चों 8 टॉपिक के आधार पर जो है बच्चों पूरा अशुद्धि संशोधन टॉपिक जो है वह बनाया गया है। ठीक है ना। और आज जो हम यहाँ पर इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वह है आपके कारक विभक्ति संबंधी अशुद्धियां, यानी किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कैसे उसको शुद्ध करके वहां पर लिखना है, इसका हम अभ्यास करने वाले बच्चों। ठीक है ना। और जो है रही बात जो है आपके कोर्स में जो है वह आपके लिंग संबंधी कर्ता क्रिया भी पूछी जाती है, पुरुष और वचन, इनका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में जो है हम कारक विभक्ति संबंधी अशुद्धियां को कैसे शुद्ध करना है यह हम सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है कारक में द्वितीय विभक्ति की अगर बात करें, विभक्ति संबंधी संशोधन। क्या है? विभक्ति संबंधी संशोधन, यानी विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति जो है इनमें कई प्रकार के जो बच्चों सूत्र होते हैं। ठीक है ना। उन सूत्रों के आधार पर जो है बच्चों अशुद्धियां को शुद्ध करना है। जैसे द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति में जो है बच्चों हमने क्या क्या सूत्र पढ़े हैं? तो हमने सूत्र पढ़ा था बच्चों कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधि अधः, अधो अधः, इन अवयव के योग में जो है बच्चों क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। यह हमने पढ़ा था। कारक में जो है द्वितीय विभक्ति में ये सारे जो है बच्चों हमने सूत्र पढ़े थे कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रतियोगी, अपि, उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधि अधः और अधो अधः, इन अवयव के योग में बच्चों आपके कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हाँ ऐसे ही आएंगे। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ अशुद्ध आपको वाक्य दे रखे हैं। जैसे दे रखा है कि ग्रामस्य निक्षः उद्यानम अस्ति, और यहाँ पर जो है रेखांकित करके बच्चों आपको ग्रामस्य दे दिया। ठीक है। अब आपको सबसे पहले यह पहचानना है कि यह वाक्य किस विभक्ति का है। तो यहां पर आपको आते ही आपको पहचानना है कि निक्षा आ गया। निक्षा यानी द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? निक्षा, इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है बच्चों कौन सी विभक्ति लगा दी है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगा दी है? षष्ठी विभक्ति। तो आपको इसको जगह जो है ग्रामस्य की जगह जो है आपको शुद्ध पद लिखना है। ठीक है ना। फिर देखिए, विद्यालय से परित वृक्षम अस्ति। अब परित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। फिर देखिए, लोके ऊपरी ऊपरी परमात्मा, तो ऊपरी ऊपरी शब्द आ गया, तो इसके योग में भी क्या है? द्वितीय विभक्ति लगेगी। लक्ष्मण रामेण प्रतिवदति, तो रामेण जो है
तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। तो रामायण को जो है आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर निक्सा वापिस आ गया, तो निक्सा के योग में जो है लंकाया में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है इन सब पदों को जो है शुद्ध करके कैसे लिखते हैं बच्चों कि ग्रामस्य निक्सा उद्यानम अस्ति। तो निक्सा के योग में जो है कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर शब्द जो है बच्चों वो क्या बन जाएगा आपके? ग्रामम। क्या बन जाएगा बच्चों? ग्रामम। तो यह आपके शुद्ध पद हो जाएगा कि ग्रामम निक्सः उद्यानम अस्ति, यानी गांव के निकट उद्यान है। विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति क्या होगी बच्चों? विद्यालयम। क्या हो गई? विद्यालयम। उसके बाद लोकम क्या होगी बच्चों? लोके सप्तमी विभक्ति है, इसको द्वितीय विभक्ति में बना दो तो क्या हो जाएगा? लोकम। फिर रामम, क्या हो गया बच्चों? रामम। उसके बाद देखिए बच्चों दुर्जनेन दिकः, क्या है बच्चों? दुर्जनेन दिकः। तो यहां पर दुर्जन पर जो है आपके रेखांकित कर रखी है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? दुर्जनम। क्या होगा बच्चों? दुर्जनम। उसके बाद देखिए बच्चों फिर देखिए राम लंकाया निकषा रावणम हतवाना। राम जो है लंका के निकट जो है रावण को क्या किया? हतवान, यानी मारा। तो लंकाम क्या हो जाएगा बच्चों? लंकाम जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध पद क्या हो जाएगा? लंकाम। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों द्वितीय विभक्ति। फिर देखिए एक हमने पढ़ा था सूत्र अकथितम च। अकथितम यानी 16 द्विकर्मक धातु। उसमें कौन कौन सी धातु आती है बच्चों? कि दुय, याच, पच, दंड, रुद, पच, ची, भ्रू, सास, जी, मत, मुस, नि, रि, कृस तथा विह, वह। इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में अकथित कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। यानी आप सभी को जो है ये 16 धातुएं जो है आपको वहां पर दिखेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके योग में कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है। जैसे देखिए उदाहरण जो है यहां पर देखिए पच, प्रच्छ, याच, भ्रू, नय और ची। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। क्योंकि यह और द्वितीय विभक्ति में कौन सा सूत्र है कि अकथितिम च जो है इसका सूत्र है। यानी वह क्या कहता है कि द्विकर्मक धातु में जो है 16 द्विकर्मक धातु में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब देखिए बच्चों तंडुलेप्य, तो पच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगा दो, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति लग गई। फिर प्रच धातु में शिष्याक, इसमें भी लगा दो द्वितीय विभक्ति। याच में, निपात में द्वितीय विभक्ति, शिष्य में द्वितीय विभक्ति, ग्राम में द्वितीय विभक्ति और वृक्ष में भी क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। अब इसको शुद्ध करके बच्चों आपको लिखना है। तो तंडुलेप्य को क्या हो जाएगा बच्चों? तंडुलान। क्या हो जाएगा बच्चों? तंडुलान। और ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं बच्चों आपको। अभी अभ्यास अगर आपने कर लिए, ठीक है ना, और भी ऐसे उदाहरण है आपको अगर दिखे तो उनका भी आपको अभ्यास करना है। गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? शिष्यम। द्वितीय विभक्ति क्या होती है? शिष्यम। एक कारक का वीडियो भी लेके आऊंगा बच्चों, है ना, उसमें प्रत्येक जो है आराम से जो है एक एक विभक्ति को लेकर जो है उनमें जो भी सूत्र है उनका हम डिटेल से जो है अभ्यास करने वाले हैं। निपात धनम याचते, तो यहां पर देखिए बच्चों निपात, निपात पंचमी विभक्ति है, लगा दीजिए आप नृपम। क्या हो जाएगा बच्चों? नृपम। उसके बाद देखिए बच्चों ग्रामे, तो क्या हो जाएगा? ग्रामम। क्या हो जाएगा बच्चों? उसके बाद देखिए वृक्षेभ्य, तो वृक्षम। क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चों यहां पर वृक्षम नहीं होगा क्योंकि जो है फलानी बहुवचन का दे रखा है, ठीक है ना, तो यहां पर वृक्षेभ्य का क्या हो जाएगा? वृक्षान। क्या हो जाएगा बच्चों? वृक्षान। नृपम आ गया, नृपम का बाद में आएगा शिष्यम। क्या आएगा बच्चों? शिष्यम। उसके बाद आएगा बच्चों आपके ग्रामम, और ग्रामम के बाद आएगा आपके वृक्षान। क्या आएगा? वृक्षान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नियम जो है वह है कि उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति के आधार में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। हमने सूत्र भी पढ़ा है, उपांग वंद्यांग वसः, अभी निवसश्चे, ठीक है ना, ऐसे सूत्र जो है हमने जो है द्वितीय विभक्ति में पढ़े हैं।
तो उसमें उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे देखिए बच्चों, अहम गिरे उपवसामि, ठीक है, तो यहाँ पर गिरे जो है इसको बना दीजिए द्वितीय विभक्ति में, ठीक है, क्योंकि क्या है कि उपवसति के युग में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। रामः विद्यालय से अनुवसति, तो यहाँ पर विद्यालय से में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीय। और देवदत्त देवालय से आवसति, तो यहाँ पर आवसति में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। यानी आपको जो है बच्चों ये सारे शब्द आपको दिखेंगे, अनुवसति, उपवसति और अधिवसति और आवसति, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो गिरे को बना दीजिए गिरिम, क्या होगा बच्चों? गिरिम। द्वितीय विभक्ति बनाना ना, तो क्या हो जाएगा? गिरिम। उसके बाद देखिए विद्यालयम, क्या हो जाएगा बच्चों? विद्यालयम। क्या हो जाएगा? विद्यालयम। और देवालयम, क्या हो जाएगा बच्चों? देवालयम। नेक्स्ट देखिए, फिर अंतरा यानी बीच में, अंतरेण यानी के बिना, इन दोनों के योग में जो है कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। सूत्र हमने पढ़ा था अंतरा अंतरेण युक्ते, हमने क्या पढ़ा था? अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी अंतरा और अंतरेण के बीच में जो है कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे हरि ही अंतरेणा न सुकामा, यानी हरि के बिना जो है वह सुख नहीं है, तो यहाँ पर हरि में जो है द्वितीय विभक्ति लगा दो। और रामस्य लक्ष्मण च, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? अंतरा। अंतरा यानी बीच में, तो रामस्य लक्ष्मणस्य च अंतरा सीता अस्ति, यानी राम और लक्ष्मण के बीच में कौन है? सीता है। तो यहाँ पर रामस्य लक्ष्मणस्य, इनमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, और हरि में जो है बच्चों आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो लगा दीजिए। क्या होगा बच्चों? हरिमा। क्या होगा? हरिमः। फिर रामम लक्ष्मणम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? रामम लक्ष्मणम, ठीक है ना। ये आपको केवल इसका ध्यान रखना है, यानी अंतरा और अंतरे में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे अगर तृतीय विभक्ति की बात करें बच्चों, तो तृतीय विभक्ति में क्या है कि सबसे पहला नियम क्या कहता है कि सह समम साकम सार्धम के योग में एवं प्रकृति सुख गोत्र के शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। यानी हमने सूत्र पढ़ा था बच्चों कि सह समम साकम सार्धम, यानी स युक्ते प्रधाने, ठीक है ना, हमने सूत्र पढ़ा था। एक प्रकृत्या दिव्य उपसंख्या नाम, यह भी जो हमने पढ़ा था, तो इनके योग में जो है तृतीय विभक्ति लगती है बच्चों। जैसे देखिए, राम सीताया स अगच्छत, राम सीताया अगच्छत, गुरु सार्धम अध्ययनम करणीयम, सह गोत्रम गार्ग्य अस्ति और स सुखम जीवनम जीवंती। अब देखिए बच्चों, सीता में जो है आपको तृतीय विभक्ति लगानी है, क्योंकि सह के योग में क्या होती है बच्चों? तृतीया, ठीक है। सार्धम के योग में बच्चों तृतीया होती है, ठीक है। और गार्ग्य गोत्र पूछ रहा है, तो इसमें आ जाएगा बच्चों तृतीय विभक्ति, ठीक है ना। फिर देखिए सुकम, तो सुकम में बच्चों आपको क्या लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है, ठीक है ना। यहाँ पर सुकम पूछ रहा है, प्रकृति सुख गोत्र इत्यादि शब्दों में कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे देखिए, राम सीताया स अगच्छत, तो सीताया जो है इसकी तृतीय विभक्ति लगा दो बच्चों, तो क्या होगी? सीतया। क्या होगी? सीतया। ये बच्चों बहुत काम आने वाले बच्चों, इनमें से ही जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। गुरु सार्धम अध्ययनम करणीयम, तो गुरुम, तो गुरु की जो है बच्चों तृतीय विभक्ति लगा दो, तो क्या होगी? गुरुणा। क्या होगी? गुरुणा। उसके बाद देखिए, सह गोत्रम गार्ग्य अस्ति, तो गोत्रम जो है उसकी लगा दो, तो क्या होगी बच्चों? गोत्रेणा। क्या होगी? गोत्रेणा। फिर देखिए, सह सुखम जीवनम जीवंती, तो सुखम जो है इसकी तृतीय विभक्ति लगा दो, क्या होगी? सुखेना। क्या होगी? सुखेना। नेक्स्ट देखिए, नियम 2 क्या कहता है कि अंग विकार होने पर विकृत अंगवाचक पद में तृतीय विभक्ति होती है। यानी हमने एक सूत्र पढ़ा था बच्चों, येनांग विकार, सूत्र हमने पढ़ा था येनांग विकार, यानी अंग विकार में जो है विकृत
जो भी विकृत अंग है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे पादस्य खंजः स नेत्रात् कर्ण स कर्णे बधिरः स मुखम मुकः। तो पादस्य खंजः, वह पैरों से लंगड़ा है, तो इसमें इसका जो है क्या है, इसमें तृतीय विभक्ति लगाओ। तो इसमें तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी बच्चों? पादेना। क्या हो जाएगी बच्चों? पादेना। फिर नेत्रात् नेत्रेण, कर्णे की कर्णेना, और मुखम की क्या होगी? मुखेना। तो यहां पर क्या है बच्चों? लगा दीजिए तृतीय विभक्ति, पादेना। उसके बाद नेत्रेना, उसके बाद कर्णेना। क्या होगी बच्चों? कर्णेना। ठीक है ना? कर्णेन क्या होगी बच्चों? कर्णेना। ठीक है। और उसके बाद मुखेना। आया समझ में? तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही सरल है। और ऐसे ही जो है, अगर आप पिछली ईयर के बोर्ड के पेपर अगर देखोगे तो आपको इसी तरीके से जो है ना बच्चों, आपको प्रश्न वहां पर दिखाई देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नियम क्या है कि विना, नाना व तुल्य शब्दों के योग में विकल्प से तृतीय विभक्ति लगती है। यानी विना, नाना और तुल्य, यानी आपको जो है ना ये तीनों शब्द दिखेंगे, उनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे धनस्य विना जीवनम व्यर्थम, धन के बिना जो है जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो यहाँ पर विना के योग में तृतीया लगा दो, लेकिन यहाँ पर कौन सी लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है। तुल्य महेश, तो इसमें लगा दो षष्ठी। फिर निष्फला नारी, यानी नाना, तो नाना के युग में तृतीय विभक्ति लगा दो, नारी। तो नारी के जो है आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे देखिए बच्चों, धनेन कृष्णेन और नार्या, तो धनेन कृष्णेन नार्या, तो धनेन तृतीय विभक्ति लगा दो। फिर कृष्णेन तृतीय विभक्ति, और इसकी लगा दो नार्या। क्या लगा दो? नार्या। ठीक है ना? तो धनस्य विना जीवनम व्यर्थम, कृष्णस्य तुल्य महेश, और नाना नारी निष्फला लोक यात्रा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या याद रखना है? केवल विना, नाना और तुल्य शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चतुर्थी विभक्ति की अगर बात करें तो सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार से काम करने के अर्थ में जिसको दान दिया जाए, जिसको दान दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है ना? चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है ना? तो इसमें देखिए बच्चों, सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार से काम करने के अर्थ में, या जिसको कोई दान दिया जाए उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे माम रूप्यकानि देहि, माम रूप्यकानि देनी, तो यहाँ पर माँ के ऊपर आ जाएगा। धनिक भिक्षुकम वस्त्राय, तो यहाँ पर भिक्षु पर जो है बच्चों वह आपके रेखांकित आ जाएगा। और निप्रह विप्रम गामम ददाती, यानी विप्र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या याद रखना है? केवल जो है माम की जो है आपको क्या लगानी है? आपको जो है चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो लगा दीजिए बच्चों, चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? मह्यम। क्या होती है? मह्यम। कौन सी होती है बच्चों? मह्यम। फिर भिक्षुकम, भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है बच्चों? भिक्षुकाय। भिक्षुकाय। उसके बाद विप्रम की विप्राय। बस सिंपल बच्चों, आपको इतना ही ध्यान रखना है। और यही आपके जो है अनुवाद में भी काम आने वाले बच्चों, कि माँ रूप्यकानि देहि, इसका हिंदी अनुवाद करो। धनिक भिक्षुकम वस्त्राणि ददाति, इसका हिंदी अनुवाद करो। यानी हिंदी अनुवाद से आपको संस्कृत भी इन कारकों में से ही पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर है बच्चों नियम 2 क्या कहता है कि क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या, असूया तथा कुप धातुओं के योग में भी कौन सी लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। यानी आपको कौन सा शब्द दिखेंगे? क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या, असूया तथा कुप धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे दुर्जन सजने क्रोधयति, दुर्जन सजनों पर क्रोध करते हैं। सटः सजने दुह्यति, पिता पुत्रे क्रोधयति, दुर्योधन युधिष्ठिरम ईर्ष्यति स्म, और सीता लताम असूयति, यानी ईर्ष्या करना, क्रोध करना, इनके योग में बच्चों जो है क्या है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो सजन की जो है आपकी चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? सजनाए। मोरे सजना, पढ़ा सजनाए।
फिर यहाँ पर भी जो है बच्चों द्वितीय के योग में जो है सज्जन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सज्जन है। उसके बाद देखिए बच्चों पुत्र, तो पुत्र का क्या हो जाएगी बच्चों, पुत्राय, क्या हो जाएगी, पुत्राय। उसके बाद देखिए दुर्योधन युधिष्ठिरम ईर्ष्यति स्म, दुर्योधन युधिष्ठिर से ईर्ष्या करता था, तो युधिष्ठिरम का क्या हो जाएगा, युधिष्ठिराय, चतुर्थी विभक्ति लगा दो, है ना, क्या हो जाएगी, युधिष्ठिराय। युधिष्ठिराय। उसके बाद देखिए बच्चों सीता लताम असूयति, तो लताम जो है इसमें भी आप क्या लगा दो, इसमें भी आप क्या लगा दो, चतुर्थी विभक्ति लगा दो। तो यहाँ पर जो है सीता लता, लता ये या याम, ठीक है ना, ये ट्रिक है बच्चों लता का, ठीक है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा, या याम, तो आपको पता चल जाएगा जो है क्या है। तो ये हो गया बच्चों आपके चतुर्थी विभक्ति का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या करा बच्चों, देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसड़ के योग में भी क्या लगा दो, चतुर्थी विभक्ति लगा दो, ठीक है ना। जहां पर भी आपको नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम शब्द दिखे उसमें कौन सी विभक्ति लगा दो, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दो। जैसे देखिए बच्चों गुरु नमः, हरि नमः, बालकम स्वहस्ति, ठीक है ना। अब इसमें गुरु में आपको क्या लगानी है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है, क्या लगानी है बच्चों, चतुर्थी विभक्ति। तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है बच्चों, गुरवे, क्या होती है बच्चों, गुरवे। हरि की हरये, और उसके बाद बालकम स्वस्ति, तो बालकम तो क्या होगी बच्चों, बालकाय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, अग्नि स्वाहा, अग्नि स्वाहा, तो अग्नि है, चतुर्थी विभक्ति क्या होती है बच्चों, अग्नि। ये सारे शुद्ध रूप दिख रहे हैं बच्चों, है ना, ध्यान रखना, ये सारे शुद्ध रूप है, रेखांकित जो किए हुए उनके शुद्ध रूप आपको करना है, यही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। पितृण स्वतः, तो पितृव्य हो जाएगा, पितृव्य स्वतः। उसके बाद दैत्यस्यु हरि अलमा, दैत्य में जो है हरि क्या है, पर्याप्त है, यानी दैत्य को मारने में क्या है, हरि जो है भगवानी जो है क्या है, पर्याप्त है। तो दैत्यव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, दैत्यव्य। फिर देखिए इंद्रम वसट, तो इंद्राय, क्या हो जाएगा बच्चों, इंद्राय, चतुर्थी विभक्ति लगानी है, इंद्राय वसट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर आपके क्या है कि रुचिरतानाम प्रियमाना, रुचि मुद स्वच्छ, यानी अच्छा लगना, अर्थ वाली में, यानी रुचि मुद और स्वदह, अच्छा लगना, अर्थ वाली धातुओं के योग में, ऋणी होने के अर्थ में धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। द्रि यानी धारी, धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी क्या क्या कह रहा है, एक तो रुच, मुद और स्वद में चतुर्थी विभक्ति, एक द्रि में और एक जो है आपको ऋणी के योग में, एक तो है ऋणी के होने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है ना। ये आपके एक्स्ट्रा जो है इसमें लिख दिया है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका क्या है कि माम दुग्धम रोचते, यानी दूध अच्छा लगता है, तो माम जो है इसकी चतुर्थी विभक्ति लगा दो। बालका मोदकम मोदते, तो यहाँ पर भी बालक में कौन सी विभक्ति होती, रुचिरतानाम प्रियमाना, रुचि अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। धारण करना, स देवदत्ता है सत्यम धार्यति, वह देवदत्त से 100 रुपये धारण करता है। कृष्णम नवनीतम सौदते, कृष्ण जो है नवनीतम यानी क्या होता है बच्चों, मक्खन, सौदते यानी अच्छा लगता है, तो कृष्ण में जो लगा दो आप चतुर्थी विभक्ति। तो माम यानी क्या होगा बच्चों, माम की चतुर्थी विभक्ति लगा दो जल्दी, तो क्या होगा, मह्यम, मह्यम दुग्धम रोचते, क्या हो जाएगा, मह्यम। उसके बाद बालकम, तो बालकम का क्या हो जाएगा, बालकाय। ये अगर याद कर लिया बच्चों, आपका एक नंबर कटने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, एक नंबर आपके पक्के जो है आपके आने वाले हैं। फिर सह देवदत्ताय,
क्या हो जाएगा, देवदत्ताय। देवदत्ताय। और उसके बाद कृष्णम, तो कृष्ण में क्या हो जाएगा, कृष्णाय। क्या हो जाएगा बच्चों, कृष्णाय। ठीक है। और कारक भी जगह आप पढ़ोगे बच्चों, तो कारक में भी आपको इतना ही पढ़ना है, जैसे रुचिरता नाम प्रियमाना, तो ये जो है इसका एक्सप्लेन करेगा कि भाई रुच धातु के अर्थ में जो है वह प्रिय लगने वाली जो वस्तु होती है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। और उदाहरण जो है बच्चों वो आपको ये दे देंगे। तो इससे आपका कारक पकड़न भी हो रहा है और अशुद्धि संशोधन भी हो रहा है, दोनों चीज हो रही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आपके पंचमी विभक्ति क्या कहती है कि पृथक के होने के अर्थ में, पृथक यानी अलग होने के अर्थ में अपादान संज्ञा होने से पंचमी विभक्ति होती है। यानी पृथक होने के अर्थ में, यानी जो चीज अलग हो रही है, तो जो चीज अलग हो रही है उसमें कौन सी विभक्ति, जो स्थिर जो होती है ना, उसमें आप क्या लगा दो, पंचमी विभक्ति लगा दो। जैसे ग्रामीण नगरम गच्छति, ग्रामीण नगरम गच्छति, हिमालयात गंगा निर्गच्छति, वृक्षात वृक्षम पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो गिरते कौन है, पत्ते हैं, तो उसमें आपको पंचमी विभक्ति नहीं है। जो स्थिर है, स्थिर क्या है, वृक्ष है, तो उसमें क्या लगा दो आप, पंचमी विभक्ति लगा दो। तो ग्रामीण, तो ग्रामीण क्या हो गया बच्चों, ग्रामात। उसके बाद हिमालयम, तो हिमालयात, हिमालयात। उसके बाद वृक्षात, वृक्षात, ग्रामात, हिमालयात और वृक्षात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली, उसमें भी जो है आपके कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति। यानी एक तो भय अर्थ वाली, रक्षा अर्थ वाली और छिपने अर्थ वाली, इन सभी में कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सह सियन विभक्ति, वह शेर से डरता है, तो सियन जो है इसमें क्या लगा दो, पंचमी विभक्ति लगा दो। चौरस्य और मातृ, इसमें कौन सी विभक्ति लगा दो, पंचमी विभक्ति लगा दो। यानी हम 7 विभक्ति के जो जो इंपॉर्टेंट, ये नहीं, यहाँ तक हमने सभी जो है उदाहरण किए बच्चों, सभी विभक्तियों के उदाहरण किए। पंचमी के बाद षष्ठी और सप्तमी विभक्ति रही है। तो स सियेन विभेति, वह शेर से डरता है, लगा दीजिए बच्चों सिंहात, क्या होगा बच्चों, सिंहाद। उसके बाद चौरस्य, तो चौरस्य क्या हो जाएगी बच्चों, चौरात। उसके बाद मातृ ही, मातृ का क्या हो जाएगा बच्चों, मातु, मातु। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब षष्ठी विभक्ति क्या है कि स्व स्वामी भाव आदि संबंधों को प्रकट करने में षष्ठी विभक्ति होती है। यानी स्व स्वामी, यानी अपनी कोई चीज प्रदर्शित करनी हो तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे इदम पुस्तकम माम वर्तते, तो यहाँ माम जो है इसमें क्या लगा दो, षष्ठी विभक्ति लगा दो। राजा पुरुष गच्छति, तो राजा जो है इसमें क्या लगा दो, षष्ठी विभक्ति लगा दो। तो माम का क्या हो जाएगा बच्चों, माम की जो षष्ठी विभक्ति होती है बच्चों, मातु, क्या हो जाएगी, देखिए इसकी षष्ठी विभक्ति माम जो है वह क्या हो जाएगी बच्चों, मम, क्या हो जाएगी, मम। और राजा की हो जाएगी बच्चों राज्ञ, क्या हो जाएगी बच्चों, राज्ञ। ठीक है ना, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधः ऊपरी दिशावाचक अतस प्रत्यान पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, द्वितीय विभक्ति लगती है। कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति। अधः ऊपरी और दिशावाचक, दिशा यानी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व जो है ना, वो दिशावाचक। ठीक है, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो वृक्ष से ऊपरी कपोत तिष्ठति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वृक्षस्य, क्या हो जाएंगे बच्चों, वृक्षस्य। वृक्ष की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, वृक्षस्य। वृक्ष से अधे, अध यानी नीचे, छाया वर्तते, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे बच्चों, वृक्षाण। वृक्षाण, ठीक है ना। उसके बाद एक है बच्चों
नगरात, तो नगरात की लगा दीजिए षष्ठी विभक्ति, नगरस्य, नगरस्य। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर आपकी लास्ट जो है वह सप्तमी विभक्ति है। वह क्या कह रहा है, सबसे पहला नियम क्या है बच्चों अशुद्धि संशोधन का, कि क्रिया के आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के आधार में, यानी जहां क्रिया हो रही है उसके आधार की कौन सी होती है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स कटम आसते, वह चटाई पर बैठता था। तो यहाँ पर कटम जो है वह इसमें लगा दो आप सप्तमी विभक्ति, तो क्या हो जाएगी बच्चों, कटी। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, एक प्रश्न तो इससे पूछा जाता है ना, सह स्थालिम ओदनम पचती, वह थाली में जो है ओदन यानी पकाता है। ठीक है ना, तो स्थालयाम क्या हो जाएगा बच्चों, स्थालयाम। स्थालयाम। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जाति गुण क्रिया या संज्ञा की विशेषता बताने पर विशेष्य में तथा तम प्रत्यय के योग में क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, कि जाति गुण क्रिया और संज्ञा की विशेषता बताने पर विशेष्य में और तम प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। किसी को किसी से श्रेष्ठ बताने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, सप्तमी विभक्ति। कवि भी कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि भी कालिदास, तो कवि भी जो है ना बच्चों, इसमें जो है आप क्या लगा दो, सप्तमी विभक्ति लगा दो और षष्ठी विभक्ति लगा दो। तो कवि नाम और कविसु क्या हो जाएगा बच्चों, कवि नाम और क्या हो जाएगा, कविसु। ठीक है, फिर देखिए पशुभ्य गोहो श्रेष्ठ, तो यहां पर पशु नाम और पशुसु। नेक्स्ट देखिए पर्वतेभ्य हिमालय उच्चतम, पर्वतों में जो है हिमालय क्या है, उच्च है। तो पर्वतानाम और पर्वतेषु, पर्वतानाम और पर्वतेषु। ठीक है, और उसके बाद छात्र भी है रमेश पटुतम, छात्रों में जो है रमेश क्या है, वह बहुत होशियार है। तो छात्राणाम और छात्रेषु, तो छात्राणाम और छात्रेषु। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया बच्चों आपके सप्तमी विभक्ति के नियम। यानी आज जो है बच्चों हमने अशुद्धि संशोधन का जो टॉपिक है, कारक विभक्ति अशुद्धि संशोधन, उनका हमने अच्छे से अभ्यास किया है। इनके अलावा भी जो है बच्चों आपको लगे कि उदाहरण कोई बच गए हैं या कोई सूत्र कोई बच गया है, तो वह भी आप उसका अभ्यास करिएगा। बाकी ज़्यादातर जो है प्रश्न जो है आपके 1 नंबर का जो प्रश्न है ना, वैसे टोटल टॉपिक आपके 3 या 4 नंबर का होगा। ठीक है ना, 1 नंबर जो है बच्चों वो इसमें से आपके कारक संबंधी प्रश्नों का होता है, वह आपके एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका अच्छे से आप अभ्यास करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पूर्णमिलामा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।